हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लेट्स गो रिवाइज करते बेटा। कल जो अपन ने पढ़ा था उसको रिवाइज करते और फिर अपन आगे बढ़ने वाले हैं। हम बात कर रहे थे ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री के बारे में। कैसे आप सब लोग, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, एकदम से चकाचक। आज अपन इस चैप्टर को कुछ भी हो जाए भैया कंप्लीट करना है। हाउ टू एक्सेस द ओल्ड वीडियो। अरे बाबू, तुमको ऐड तो किया रे बेटा, आपको ऐड तो किया है। हमको मैसेज करिएगा, ठीक है, इसी नंबर पे मैसेज करिएगा, हम आपको सब समझा देंगे, ठीक है। ओल्ड वीडियो को आपको एक्सेस करवा देंगे भाई, ठीक है, बाय दी है। हाँ, ऐप से करिए। चलो आज ये बेटा रिवीजन करते हैं, लेट्स गो। आप कहाँ से पढ़े थे? हम पढ़े थे भैया प्रोविजन क्रिएट कैसे करना है, डेटर को कैसे करना है। हमने ये जाना था, जब हम प्रोविजन क्रिएट करते बेटा। मुझे ये बताइए प्रोविजन कहाँ से क्रिएट करते हैं, मतलब कौन से अकाउंट से? ट्रेडिंग से करते हैं, पीएनएल से या बैलेंस शीट से? जल्दी से जल्दी कमेंट करिए बाबू। भाई कमेंट करने का रे, कमेंट करने का है आपको। अपन कहाँ से प्रोविजन को क्रिएट करते हैं सर? अपन प्रोविजन को क्रिएट करते पीएनएल से। आयला, ठीक है। प्रोविजन का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोविजन का मतलब क्या होता है भैया? प्रोविजन का मतलब ये होता है कि हमने किसी खर्चे के लिए, जो हमें लगता है कि फ्यूचर में खर्चा होगा, उसके लिए ऑलरेडी हमने कोई पैसा निकाल के रख दिया, उसे हम कहते हैं प्रोविजन। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से हम कुछ पैसा अलग निकालेंगे अलग खर्चे के लिए, उसे हम बोलेंगे प्रोविजन। यस, यस सर। ओके, तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ अमाउंट को निकालना पड़ेगा। हाँ, तो अगर आपको अमाउंट निकालना है प्रॉफिट में से तो आपको पीएनएल को डेबिट करना पड़ेगा। हाँ, मतलब हम क्या करेंगे, प्रोविजन और रिजर्व जो भी क्रिएट करना है उसकी जो अमाउंट है वो इधर लिख देंगे। इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। दैट मीन्स आपका प्रॉफिट से ही ये जो अमाउंट है वो आपने अलग एज अ प्रोविजन लिख ली। हाँ, आप प्रोविजन को किधर लिख सकते हो, हम इधर लिख सकते हैं, या फिर आप अगर डेटर की प्रोविजन है, बेड डेट की, तो डेटर में से माइनस करके इधर लिख सकते हैं। डिस्काउंट की है तो भी इधर लिख सकते हैं माइनस में। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे अपन प्रेजेंट करते हैं। बहुत बढ़िया, कमेंट करोगे तो मजा आएगा, अदरवाइज ना आपको मजा आएगा ना मेरे को, ठीक है। तो कमेंट करते रहने का, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए बेटा, हमने पीएनएल में से प्रोविजन क्रिएट करने के लिए पीएनएल को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। क्योंकि आपका पहले जो 1 लाख का प्रॉफिट था उसमें से आपने 10,000 अलग निकाले, तो आपका प्रॉफिट अब कितना हो जाएगा, 90,000। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10,000। ठीक है, समझ में आता है? यस। तो अगर आपको प्रॉफिट में से उस पैसे को अलग से निकालना पड़ेगा, आपका जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में भी 1 लाख रुपए है, और आप सोच रहे हो कि यार ना 10,000 का ना मेरे को लग रहा है कि डेटर का पैसा नहीं मिलेगा, तो आपने क्या किया, 10,000 निकाल दिया अलग से, तो अब आपके पास प्रॉफिट कितना है, 90,000। 10,000 क्या है आपके पास, है प्रोविजन, ठीक है। तो इस हिसाब से आप दिखाते हो, यहाँ पे कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है और यहाँ पे प्रोविजन लिखते हैं। पहले जो प्रॉफिट 1 लाख का ऐड हो रहा था, अभी वो 1 का नहीं होगा, कितने का होगा, 90 का, और 10 के आप इधर दिखाओगे, या फिर आप इस 10 के को इधर माइनस में भी दिखा सकते हो, तो भी आपका क्या हो जाएगा भैया, बैलेंस पूरा मैच हो जाएगा। चलो, एक चीज मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जब भी मेरे को प्रोविजन क्रिएट करनी है, क्या बोल रहा हूं, मेरे को अगर प्रोविजन क्रिएट करनी है, अगर मेरे को नई प्रोविजन बनानी है, तो मैं जर्नल एंट्री कौन सी करूंगा? जल्दी से कमेंट करिए बेटा, जल्दी से कमेंट करिए कि मैं कौन सी जर्नल एंट्री करूंगा अगर मेरे को प्रोविजन बनानी है। भैया अगर ना आपने को ना प्रोविजन बनानी है ना, तो भैया हम ना पीएनएल को डेबिट करेंगे क्योंकि प्रॉफिट को कम करना है, ठीक है। पीएनएल को डेबिट करेंगे, और प्रोविजन की कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट बैलेंस होती है भैया। तो हम प्रोविजन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मतलब अगर मेरे को प्रोविजन को बनाना है तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे को प्रोविजन को बनाना है तो हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू प्रोविजन फॉर करके, फिर जिसके लिए प्रोविजन क्रिएट करनी है उसका अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे आपका नुकसान है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि लिखोगे तो सीखोगे। एक चीज हमेशा दिमाग में रखो। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट श्रुति, ठीक है। तो भैया लिखोगे तो सीखोगे, ठीक है, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना, लिखोगे तो सीखोगे, ये 100% श्योर। चलिए, और लिखने से ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब आप आंसर दिमाग में सोच रहे हो, और मैं फिर वही बोल रहा हूँ,
तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। बट जब आपने लिखा है, मतलब कमेंट किया है और सही होता है, कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे जाता है। आपको ट्राई करना है तो करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि जब मैंने ये प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं ये एंट्री करता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताइए बेटा कि अगर मेरा प्रोविजन है फॉर एग्जाम्पल 30,000 का, कितने का, 30,000 का, और मेरा जो खर्चा है, ये जो प्रोविजन मैंने क्रिएट किया उसके रिलेटेड मेरा जो खर्चा है फॉर एग्जाम्पल इट इज 25,000। मुझे ये बताइए कि मैं पीएनएल में कितनी अमाउंट डेबिट करूंगा एज अ एक्सपेंस। क्या मैं पीएनएल में पहले तो कुछ डेबिट करूंगा कि नहीं करूंगा? पहले तो मुझे ये बताइए, क्या हम डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब तक आपके पास प्रोविजन है स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए तो पहले उसमें एडजस्ट करने का, पहले उसमें एडजस्ट करने का। अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो ही पीएनएल में लेके जाते हैं, अगर एक्सपेंस कम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपके पास 30,000 का जो प्रोविजन था बैलेंस शीट में वो कम हो जाएगा, बट प्रोविजन रहेगा। तो मुझे ये बताइए कि अगर आपका 25,000 का एक्सपेंस है बेटा और आपके पास प्रोविजन है 30,000 का, तो मुझे ये बताइए कि आप पीएनएल में कितना लेके जाएंगे? अगर लेके जाएंगे तो, अगर नहीं लेके जाएंगे तो बोल दीजिए नहीं लेके जाएंगे, बताइए। तो यहाँ पे हम पीएनएल में कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। काई को नहीं लेके जाएंगे बेटा, हमारे पास प्रोविजन 30 का है, 25 एडजस्ट करेंगे। अभी भी प्रोविजन का बैलेंस कितना है? 5,000। ओके, 5,000 का आपके पास बैलेंस था, 5,000 का आपके पास बैलेंस था और आपने और खर्चा कर दिया 12,000 का। अब मुझे ये बताइए कि अब आप पीएनएल में कुछ अमाउंट लेके जाएंगे या नहीं, और लेके जाएंगे तो कितने लेके जाएंगे? बताइए, जल्दी से बताइए। आपके पास प्रोविजन कितना है? 5,000। आपके पास प्रोविजन कितना है? 5,000। और आपने खर्चा कितना किया? 12,000। अब मुझे ये बताइए कि आप पीएनएल में लेके जाएंगे कि नहीं, और लेके जाएंगे तो कितना लेके जाएंगे? बताइए, इसका बताइए बेटा, इसका बताइए, न्यू वाले का बताइए, न्यू वाले का। हाँ, पीएनएल में लेके जाएंगे कितना? 7,000। क्यों भैया? 12,000 में से 5,000 तो हम प्रोविजन के सामने एडजस्ट कर देंगे, बट बचा हुआ 7,000 हमें पीएनएल में डेबिट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पीएनएल में एज ए एक्सपेंस या फिर लॉस, जो भी नाम है उस नाम से हमें 7,000 से डेबिट करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, सुपर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, ठीक है। और फिर आपको क्या पूछा था बेटा? फिर आपको पूछे थे हम ये पूछे थे कि अगर आपको ऐसा बोलते हैं, अगर आपको ऐसा बोलते हैं कि आपको प्रोविजन मेंटेन करनी है, कितनी? 10%। फॉर एग्जांपल आपको डेटर दे दिए कितने? 15,000, ठीक है। 15,000 आपको डेटर दे दिए और आपको बोलते हैं कि आपको आपको बेड डेट हुई है, ठीक है। ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, फिर आपको एडजस्टमेंट दिया है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में एक और चीज आपको दी है, बेड डेट। कितनी दी है? 2,000, ठीक है। ये 2,000 यहाँ पे दी है, तो क्या मैं 15,000 में से माइनस करूं? नहीं बाबा, ये 15,000 ऑलरेडी 2,000 माइनस करने के बाद मिला है। ऐसा क्यों हमने सोचा? क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया है। ट्रायल बैलेंस में देने का मतलब ये होता है कि ये जितनी भी चीजें हैं वो एक दूसरे से एडजस्ट हो चुकी है, ठीक है। एडजस्टमेंट नई वाली ही डालनी है। फिर आपको बोला कि न्यू बेड डेट, न्यू बेड डेट हुई भैया 2,000। 2,000 सेम अमाउंट नहीं लेते, हम लेते हैं 1,500 रुपए की न्यू अमाउंट। न्यू आपकी क्या हुई? 1,500 रुपए की न्यू बेड डेट हुई, ठीक है। तो और न्यू बेड डेट हुई और आपको बोल रहे कि आपको प्रोविजन कितना रखना है? प्रोविजन आपको रखना है 10%, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि प्रोविजन की अमाउंट कितनी आएगी? प्रोविजन की अमाउंट कितनी आएगी? बहुत बढ़िया, सुपर। चलो, अच्छा लगा, कुशल श्रुति आंसर दे रहे हो आप, ठीक है। प्रोविजन की अमाउंट कितनी आएगी? ठीक है। आपके पास लेटर पहले कितना था? 15,000। मुझे ये बताइए, क्या ये 2,000 माइनस करेंगे? नहीं भैया, ये कहाँ से माइनस करेंगे? ये तो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया है। तो माइनस कितना करेंगे? सिर्फ इतना, यस, 1,500 माइनस करेंगे। कितना मिला? 13,500। और प्रोविजन कितनी करेंगे? 10%। आपको प्रोविजन की अमाउंट मिलेगी 1,350। क्या मिली? क्या मिली? मेरे को ये बताओ। हाँ, ओके। अगर ये मिल गई तो बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं? बैलेंस शीट में भैया प्रेजेंटेशन करते हैं, डेटर 15,000 माइनस बेड डेट हुई जो नई वाली, उसको माइनस करेंगे 1,500। फिर आपको बैलेंस मिला 13,500। फिर आपने उसमें से प्रोविजन को माइनस किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10%, मतलब 1,350। अब आपका जो नया बैलेंस जो मिला वो आप क्या करोगे? आप अपने बैलेंस शीट में दिखाओगे। सॉरी, इस तरफ दिख नहीं रहा था, अभी आई होप आपको दिख रहा। बहुत बढ़िया, सुपर। तो 13,500 में से 1,350 माइनस करेंगे तो कितना कितना बच रहा है?
आई थिंक ये बचना चाहिए 350 इसमें से निकालेंगे 150 बचेगा, 150 और 1000 ये 12,150 इतना बचा। हाँ देखो इतना आपको आंसर मिल गया, हाँ बेटा मिल गया, ठीक है अपने को। अब देखो यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपको एक और चीज अगर आपको दी जाती है, अगर आपको ओपनिंग प्रोविजन दिया जाता है, कितना क्या दिया जाता है, ओपनिंग प्रोविजन। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है ओपनिंग प्रोविजन, आपको दिया है 3000, क्या है आपके पास 3000 का प्रोविजन ऑलरेडी है बेटा। अगर आपको 3000 प्रोविजन दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आपको वर्ड लिखा होता है मेंटेन, क्या लिखा है बेटा, मेंटेन। मेंटेन का मतलब ये होता है कि आपका जो डेटर मिलेगा, ये ट्रायल बैलेंस में लिखा है, ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस में। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको लिखा है मेंटेन 10% प्रोविजन, इसका मतलब ये होता है कि आपकी प्रोविजन डेटर की 10% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, डेटर की 10% होनी चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। डेटर की 10% होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं तो आपके पास प्रोविजन कितनी है, 3000। 3000 में से आप, अगर हम बात करें तो बेटा माइनस कितना करोगे, अगर हम बात करें कि माइनस आप कितना करोगे, तो ये 2000 और ये 1500 आप दो चीजें एडजस्ट करोगे। आपको पता है कि हमने कल क्वेश्चन किया था, जैसे कि पीएनएल हम क्या करते हैं, पीएनएल में हम करते हैं बेड डेट कितना, 2000, ठीक है, फिर आपका एडिशनल न्यू बेड डेट कितना है, न्यू बेड डेट आपका है 1500, टोटल आपका बेड डेट कितना बना 4500, और फिर आप माइनस प्रोविजन करोगे 3000, और पीएनएल में आप नेट कितना डालोगे 1500। क्या ये आपको समझ में आया, हाँ भैया समझ में आया, क्योंकि 4500 का लॉस था, पहले प्रोविजन के सामने एडजस्ट करेंगे, अगर अमाउंट बची तो ही अपन पीएनएल में डालेंगे जो यहाँ पे बच रही है। क्या सर, क्या भैया ऐसा हो सकता है कि कोई अमाउंट ही नहीं बच रही है, मतलब खर्चे की कोई अमाउंट ही नहीं बच रही है, हाँ हो सकता है। जैसे कि आपका जो प्रोविजन है बेटा, आपका जो प्रोविजन है, फॉर एग्जांपल आपका प्रोविजन दिया है 5000 का, कितने का, 5000 का। अब यहाँ पे आपका लॉस कितना है, भैया हमारा लॉस हो रहा है 4500, हमारा लॉस कितना हो रहा है 4500, तो आप क्या करोगे, माइनस प्रोविजन करोगे, कितना 4500। तो अब यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आपका जो प्रोविजन जो आपने दिखाया है 500 का, सिर्फ वही आपको इधर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आ जाओ, एक क्वेश्चन अपन ने किया था, क्वेश्चन नंबर 5, रुको, यहाँ पे हमने क्या किया था बेटा, हमने यहाँ पे क्या किया, देखो ये क्या है, आपको बेड डेट ओल्ड वाली जो आपके ट्रायल बैलेंस में दी है, ये न्यू वाली बैलेंस शीट, ठीक है, ये न्यू वाली बैलेंस शीट कितनी है 5500। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपके पास दो प्रोविजन है, एक तो 4000 का है, ठीक है, एक ये सॉरी ये नया प्रोविजन आपको क्रिएट करना है, और ये कितना है, ओल्ड वाला है, ओल्ड वाला प्रोविजन आपने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, और ये क्या है, न्यू वाला प्रोविजन है। तो आपको क्या करना है, ओल्ड वाला प्रोविजन, ये देखो उन्होंने अलग से बताया, भाई मेरा ही प्रेजेंटेशन देखने दो, वही अच्छा है, किधर गया पीएनएल, ये रहा। हमने क्या किया, दोनों को मर्ज किया, फिर क्या किया, माइनस किया ओल्ड प्रोविजन, माइनस क्या किया बेटा, ओल्ड प्रोविजन को माइनस किया, और जितना बचा वही अपने को एक्सप्रेस में दिखाया, और ये न्यू प्रोविजन दिखाया था। अगर मैं बात करूं अपने केस में, ये जो मैं नया एग्जांपल समझा रहा हूँ उसे ध्यान से समझना, ठीक है, कुछ नई चीज सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास मेरे को ये बताओ आपका लॉस कितना हुआ, भैया हमारा जो लॉस हुआ ना, वो एक तो 2000 रुपए और एक हुआ 1500, मतलब मेरा लॉस हुआ टोटल 4500, और आपके पास प्रोविजन कितना है भैया 5000। अब मेरे को ये बताओ, आपने किसी खर्चे के लिए 5000 अलग से रखे और खर्चा हुआ 4500, तो मेरे को ये बताओ क्या आप पापा से कुछ मांगोगे, मतलब आप क्या पीएनएल में कुछ डेबिट करोगे, नहीं करेंगे भैया, क्यों, क्योंकि 4500 हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, प्रोविजन के सामने। ओके, अगर हम प्रोविजन के सामने एडजस्ट कर रहे हैं, यानी कि प्रोविजन को कम करना पड़ेगा, दैट मीन्स अपने को प्रोविजन को डेबिट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैं चीज आपको बता दूं, तो यहाँ पे आपका एक्सपेंस कितना जाएगा भैया 0। अब आपके पास प्रोविजन बचा कितना, भैया मेरे पास प्रोविजन ये 5000 था, उसमें से 4500 गया। अब मेरे को ये बताओ आपका प्रोविजन कितना है, भैया हमारा जो प्रोविजन है, अभी मेरे पास 500 रुपए का प्रोविजन पड़ा है, कितने का पड़ा है, 500 का प्रोविजन पड़ा है। क्या यहाँ तक समझ में आया, अगर यस तो कमेंट में 500 कर दो, कमेंट में 500 कर दो अगर आपको समझ में आया कि 500 रुपये कहाँ से आए। 5000 का प्रोविजन है आपके पास ओपनिंग, 1500 और 2000 का आपने लॉस माइनस किया, अब बचा 500 रुपये। अगर ये समझ में आया तो कमेंट में 500 कर दो।
ठीक है, चलिए अब ये चीज आपको समझ में आ गई है, तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब देखो, अब ये पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा क्या है बेटा, मेंटेन। मेंटेन का मतलब क्या होता है कि इतनी प्रोविजन आपको मेंटेन करनी है। मतलब डेटर कितने भी हो भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटर कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्रोविजन एग्जैक्ट 10% होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा ना कम। अब मुझे ये बताइए बेटा कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका डेटर कितना है भैया, 15,000, उसमें से 1500 बेड डेट गया, उसमें से प्रोविजन को अभी मैं माइनस नहीं कर रहा क्योंकि प्रोविजन अपने को क्रिएट करनी है, ठीक है। अब बचा कितना, 13,500। अब मुझे ये बताइए कि आपकी प्रोविजन होनी कितनी, मेंटेन कितनी करनी है, 10%। तो 13,500 का 10% कितना होता है भैया, 13,500 का 10% अगर मैं देखने जाऊं तो मेरा जो मेंटेन मुझे कितनी करनी है, मुझे मेंटेन करनी है 1350 रुपए, प्रोविजन मेंटेन करनी है। आपके पास ऑलरेडी 500 है, ऑलरेडी 500 आपके पास है, आपको रखनी कितनी है 1350, और आपके पास है कितनी ऑलरेडी 500, तो आपको जितनी बची न्यू वाली उतनी क्रिएट करनी है। फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पॉकेट में ऑलवेज यू हैव टू मेंटेन 3 पेन, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके जेब में ऑलवेज 3 पेन मेंटेन होनी चाहिए, पेन पेन 3 पेन मेंटेन होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए मतलब 3 पेन तो होनी ही चाहिए मिनिमम, ठीक है। अगर आपका पॉकेट खाली है तो आप स्टेशनरी से 3 पेन उठाओगे और अपनी पॉकेट में रखोगे, वेरी सिंपल। बट अगर आपके पॉकेट में ऑलरेडी एक पेन पड़ी है, एक पेन पड़ी है, तो आप कितनी स्टेशनरी से उठाओ, उसे सिर्फ 2 ही उठाओगे क्योंकि आपको मेंटेन कितना करना है, 3 करना है। तो आप क्या करोगे, आपके पास 500 ऑलरेडी पड़े हैं, 500 ऑलरेडी प्रोविजन आपके पास है, आपको मेंटेन करना है 1350, तो आप न्यू कितना बनाओगे, न्यू प्रोविजन हम बनाएंगे भैया, न्यू प्रोविजन हम बनाएंगे 1350 माइनस 500, यानी कि अगर हम बात करें तो 850 आप क्या करोगे, नया प्रोविजन बनाओगे, नया प्रोविजन बनाओगे। और नया प्रोविजन की एंट्री क्या होती है, PNL2 प्रोविजन। मतलब इस केस में आप यहाँ पे न्यू प्रोविजन करके कितना करोगे, क्या 1350 करोगे, ना बाबा ना, 500 तो ऑलरेडी है हमारे पास प्रोविजन, हम करेंगे नया कितना क्रिएट करेंगे, 850। क्या आपको समझ में आया, अगर यस तो मुझे 850 कमेंट में करके बताइए बेटा, एक बार 850 बता दीजिए कमेंट करके कि हाँ भैया समझ में आ गया, बताइए। देखो मैं 2 वर्ड का डिफरेंस समझा रहा हूँ, एक होता है क्रिएट, एक होता है मेंटेन। मेंटेन का मतलब होता है कि मेंटेन का मतलब होता है कि डेटर का 10% आपके पास प्रोविजन होनी चाहिए, डेटर का 10% आपके पास प्रोविजन होनी चाहिए। और क्रिएट का मतलब होता है कि डेटर का 10% नहीं बनाओ। पहले ये बताओ, ये मुझे कमेंट करके बताओ 850 अगर समझ में आया है तो। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे वर्ड क्या लिखा था, मेंटेन। देखो एग्जाम में आपको कहाँ घुमाएंगे, मैं ना इतनी बारीकी से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको कहीं पे ये पढ़ने नहीं मिलेगा, इतनी बारीकी से कोई नहीं पढ़ाता भाई। मेंटेन वर्ड है ना, अगर मेंटेन की जगह अगर यहाँ पे लिखा होता क्रिएट, देखो मेंटेन का वर्ड क्या होता है कि आपके जेब में 3 पेन मेंटेन होनी चाहिए, दैट मीन्स 3 होनी चाहिए आपके जेब में, 3 पेन होनी चाहिए कुछ भी हो जाए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो 3 पेन रखिए, अगर आपके पास एक पेन है तो 2 ही रखनी है, उसे बोलते हैं 3 पेन आपके जेब में मेंटेन होनी चाहिए। और क्रिएट का मतलब होता है नई 3 पेन आपको लेनी है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको स्टेशनरी से नई 3 पेन लेनी है, दैट डजंट मीन जितना भी आपके जेब में हो, ऑलरेडी 3 पेन पड़ी है तो भी आपको 3 लेनी है, अगर एक पड़ी है आपकी जेब में तो भी 3 लेनी है, क्योंकि क्रिएट का मतलब होता है न्यू लेना, न्यू क्रिएट करना भैया, क्रिएट करना। यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं क्रिएट 10% प्रोविजन, उसका मतलब ये होता है इररिस्पेक्टिव कि आपके पास कितनी प्रोविजन पड़ी है, जो भी डेटर है उसका 10% क्रिएट कर दो। समझ में आया, मेंटेन का मतलब, मेंटेन मतलब टोटल 10% होना चाहिए, क्रिएट का मतलब नया 10% क्रिएट करो। अगर आपको नहीं समझ में आता, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इसी बुक में जो ऊपर आपको जगह होती है वहां पे लिख दीजिए बेटा, क्रिएट इज इक्वल टू न्यू क्रिएट करना, मेंटेन इज इक्वल टू टोटल प्रोविजन, लिख दीजिए बेटा। क्या बोला मैं,
रुको मैं लिखवा देता हूँ आपको, पहले इस 1 मिनट रुको। अब मेरे को ये बताओ क्रिएट का मतलब क्या होता है? नई क्रिएट करना। कितनी? 10%, मतलब 1350 की मुझे नई कितनी क्रिएट करनी है? अरे 13,500 की नई कितनी क्रिएट करूंगा? 1350। अब मुझे ये बताओ तो यहाँ पे आपकी प्रोविजन, यहाँ पे आपकी प्रोविजन कितनी डेबिट होगी भैया? 1350 से। क्या समझ में आया बेटा? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये 1350 क्यों माइनस यहाँ पे डेबिट हुई? क्योंकि हमने ये नई क्रिएट की है। चलिए आ जाइए, अब आपको यहाँ पे ऊपर जो आपकी जगह है ना, क्वेश्चन नंबर 5 या 6 के ऊपर जहाँ पे भी, वहां पे लिख दीजिए क्रिएट का मतलब होता है न्यू क्रिएट करना, ठीक है। और मेंटेन का मतलब होता है टोटल मेंटेन रखना। आई होप आपको, हेलो बेटा, आई होप आपको ये दोनों वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया। अभी ना मैं आपको इसका टेस्ट लूंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट, मैं आपको घुमाऊंगा आपको, ठीक है। बट मेरे को पहले आपको समझाना है, आपको आई होप समझ में आ गया, ठीक है। चलिए जिंगालाला हूँ, आगे बढ़ते हैं। सॉरी फॉर बीइंग लेट। ओहो ऐसे कैसे चलेगा बेटा? पैसे भरे हैं टाइम पे आने का बेटा, एक एक रुपये का। देखो अगर पैसे से कोई सबसे बेस्ट चीज अगर आप जिंदगी में खरीद सकते हो, ये मेरे लेक्चर लिए इसकी बात नहीं है भाई, जिंदगी में अगर 2 चीज आप पैसे से सबसे बेस्ट चीज कर सकते हो, नॉलेज गेन करना, मतलब उसमें सारी चीजें आती है, और दूसरी चीज अपने आप पे पैसे लगाना। क्या? सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर जिंदगी में ढूंढना है तो खुद पे पैसे लगाओ, ठीक है। तो वो चीज सबसे अच्छी है। और नॉलेज लेना, मतलब अगर आप पैसे से कुछ सबसे बेस्ट चीज ले सकते हो, नॉलेज, क्योंकि वो आपको इतना रिटर्न दे सकती है, अब इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो कभी भी 2 चीजों में पैसे लगाने से हिचकिचाना मत, कभी भी नहीं हिचकिचाना। एक, नॉलेज लेने के लिए अगर पैसा देना पड़ रहा है, कभी भी मत हिचकिचाओ। दूसरी चीज, अगर आपको अपने आप में इन्वेस्ट करना है, सर मेरे में इन्वेस्ट करना मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स आपको कोई स्किल सीखनी है और आपको ऐसा लगता है कि मैं सीखूं कि नहीं सीखूं, 100% सीखिए, बाकी सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करिए। आपने जिंदगी में जो भी स्किल सीखी है कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। आपको मैंने ना वीडियो एडिटिंग स्टार्टिंग में सीखी थी जब मैं सीए कर रहा था, तो मेरे को लगा यार, मतलब सबको ऐसा लगता था कि वीडियो एडिटिंग सीख रहा है, पैसे भी दे रहा है कई बार, तो मतलब कोर्सेज परचेज परचेज कर करके देख रहा है भाई, ठीक है। तो इसको क्या काम में आएगा? आज मेरे बहुत काम में आ रहा है ये सब चीजें, मेरे को पता नहीं था तब कि मैं इस लाइन में आऊंगा। बट आज एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर को जितनी चीजें खबर पता होती है ना, उतनी चीजें मेरे को पता है, ठीक है। तो अगर वो मेरे को कुछ चूना लगाना चाहता है कोई एडिटर की, नहीं भैया ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, भाई मैं उनको बता देता हूँ भाई ऐसे कर ले हो जाएगा, मेरे को पता है कैसे करना है, बट मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो काम, नॉलेज बहुत काम में आता है, हर जगह काम में आता है, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाता। आ जाइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, इंटरेस्ट का खर्चा है, तो खर्चा है तो क्या होगा? डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और ये किसको देना है? हमें देना है अपने पार्टनर को, ठीक है, या फिर ओनर को। अगर ओनर को पैसा देना है तो उसने जो पैसा लगाया था, देखो हमें उसको पैसा देना है, ठीक है, बट उसने ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, बिजनेस को पैसा दिया हुआ है 2 लाख रुपए, और हमें उसको 2,000 का इंटरेस्ट देना है। तो क्या करेंगे? जो पहले 2 लाख उसने हमें दिए थे उसमें से 2,000 माइनस कर देंगे। अल्टीमेटली लायबिलिटी हमारी कितनी बचेगी? 1,98,000। तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कैपिटल, अरे सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे अपने को इंटरेस्ट देना है, मतलब हमारा खर्चा है तो उसकी क्या है? इनकम है, सामने वाले की इनकम है। सॉरी बेटा मैं उल्टा बोल गया, उसने 2 लाख रुपए अपने को दिए हुए हैं, हमें उसे और 2,000 देने पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2,02,000, मतलब कैपिटल उसकी बढ़ानी पड़ेगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब सामने वाले ने पैसे लिए हैं बिजनेस से यूज करने के लिए और कुछ टाइम के बाद लौटा देगा, बट उस पर इंटरेस्ट लगेगा, तो हमारे लिए क्या है? बिजनेस के लिए, हमारे लिए मतलब बिजनेस के लिए ही सोचने का। हमारे लिए क्या है? इनकम है, तो इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। बट डेबिट क्या करेंगे? सामने वाले को अकाउंट को, तो उसका अकाउंट ऑलरेडी एज ए कैपिटल है, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट, फॉर एग्जांपल इट्स मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। यहां तक अपन ने पढ़ा था। आ जाइए जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीजें तूफानी करते हैं। आ जाइए बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन और डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या होता है? ठीक है, लोन तो आपको शायद पता ही होगा, ठीक है, बट डिपॉजिट के बारे में बता दूं, जब आप कोई डिपॉजिट करवाते हैं, डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट हो गई, रिकरिंग डिपॉजिट हो गई। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है कि भैया आज आप
₹40,000 फिक्स डिपॉजिट में रखिए और उसका टर्म आप डिसाइड करोगे। टर्म मतलब टाइम, 2 महीने के बाद आपको वापस पैसा चाहिए, 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 ईयर लिखा तो आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा कि आपको रेट मिलेगा 5% का इंटरेस्ट मिलेगा और आपका, ठीक है, आपका टोटल बन जाएगा 42,000 1 साल के बाद। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 40,000 हम एफडी में या आरडी में रख देते हैं, एफडी में रख देते हैं, ठीक है, और 40,000 हमें मिलेगा कब, 1 साल के बाद, और कितना मिलेगा 42,000। तो उसके ऊपर जो ये इंटरेस्ट मिला 5,000 का, अरे सॉरी 2,000 का 5%, तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है, ठीक है, तो वो अपने को यहाँ पे दिखाता है कि नॉर्मली अगर आपको इंटरेस्ट रेट दिया है तो आप कैसे करोगे। सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, यहाँ पे दिखाओ आपको 10% पर एनम दिया हुआ है, 60,000 का, तो इसकी कितनी एंट्री हो जाएगी, 6,000 की हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब मेरे को ये बताओ, देखो ये क्या है पता है, ये आपके लिए हिडन एडजस्टमेंट है, ये आपके लिए हिडन एडजस्टमेंट। सर कैसे हिडन एडजस्टमेंट, जब आप फाइनल अकाउंट के सम करोगे ना बेटा, फाइनल अकाउंट के सम, तो आपको ट्रायल बैलेंस में क्या देंगे पता है, इसी तरीके से देंगे। लोन 10% पर एनम 60,000, लोन 10% पर एनम क्या है भैया 60,000। हमारी क्या है, ये लायबिलिटी है कि हमने लोन लिया है बेटा, हमने लोन लिया है, हमें 60,000 देना है। भैया जब भी आपको ऐसा दिया जाए ना 10% पर एनम, मतलब आपको समझने का, इसका इंटरेस्ट का एक्सपेंस आपको डालना पड़ेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डालना पड़ेगा, अगर नहीं डाला तो डालना पड़ेगा। दिस इज हिडन एडजस्टमेंट। आपको ऑटोमेटिक समझ में आना चाहिए, अगर लोन दिया है तो भैया इंटरेस्ट डाला कि नहीं डाला, अगर नहीं डाला तो डालने का रहे, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होगा, 60,000 का 10%, 60,000 का 10% होना चाहिए 6,000, कितना होना चाहिए 6,000। अब देखो नीचे दिया है कि हमने इंटरेस्ट डाला है, कितना डाला है 4500, और ये क्या है, पेड है। हमारे हमको देना कितना था, हमको भैया देना था 6,000, हमने दिया कितना 4500, हमने खर्चा डाला कितना 4500, बट टोटल कितना डालना चाहिए, हमें डालना चाहिए 60,000। तो हम देखो, जो भी हमारा जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जो हमारा जो इंटरेस्ट होता है बेटा, अब जो आपका पेएबल होगा, आपने कितना नहीं पे किया, सर हमारे लिए हमने 41500 अभी भी पेमेंट नहीं किया, ये आपके लिए क्या है भैया, ये हमारे लिए लायबिलिटी है। सिंपल सी बात है, पेमेंट करना बाकी है, तो हम पीएनएल में कितना दिखाएंगे, सिंपल सी बात है 6,000, 4500 पेड और 1500 आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी पेमेंट करना बाकी है। और भैया लायबिलिटी में कितना बताएंगे, सिंपल सी बात है, एक तो लोन लायबिलिटी में जाएगी और एक ये 1500 का इंटरेस्ट, दो चीजें जाएगी। देखो आ जाइए, पीएनएल में दो चीजें आपको समझ में आ गई, एक 4500 जो पेमेंट किया वो, और 1500 जो बाकी है। अल्टीमेटली 60,000 का 10% 6,000 आपका आना चाहिए पीएनएल में, जो आ गया। अब बात करते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपका 60,000 एक तो आपका लोन लायबिलिटी, दूसरा 1500 अभी भी आपको पेमेंट करना बाकी है, तो आपका टोटल लायबिलिटी कितना बना 61,500। एक बार देख लीजिए, एक बार इसे देख लीजिए, और नहीं समझ में आता तो मुझे पूछिए, फटाफट से देख लीजिए विदिन 2 मिनट्स। थोड़ा सा जूम जमाजीम करो, चलो कर लेते हैं आपके पास जूम जमाजीम। भाई पूरा नहीं आ रहा है इसमें जूम जमाजीम में, ऐसे ही रखते हैं। देख लो, आई एम गिविंग यू जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। और जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन को 5 स्टार रेटिंग नहीं दिया तो जिंदगी में क्या किया। अभी जाइए स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे, 5 स्टार रेटिंग दीजिए, और 5 स्टार रेटिंग देने का एक अलग ही अंदाज होता है, अलग ही मजा होता है, उसे एंजॉय करिए। चलो डन डन डन, लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सुनो मेरे वीरू, आज मेरी कहानी, मैनेजर्स कमीशन। अब देखो, आपने अपने बिजनेस में मैनेजर को रखा, मैनेजर को क्यों रखते हैं, चीजों को मैनेज करने के लिए भैया, ठीक है। अब मैनेजर को आप क्या करते हो, मैनेजर को आप ना सैलरी भी देते हो, कमीशन भी देते हो, या अकेला कमीशन भी देते हो, डिपेंड्स रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कमीशन का केस दिया है, आपको क्या करना है, उसको कमीशन देना है, मैनेजर को क्या करना है, मैनेजर को आपको कमीशन देना है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, कमीशन profit, commission on a profit before commission and commission on a profit after charging the commission। इस हिसाब से आपको कमीशन देना है। कमीशन किस पे देना है,
कमीशन आपको देना है प्रॉफिट पे। कौन से प्रॉफिट पे? बिफोर चार्जिंग द कमीशन, मतलब कमीशन चार्ज किए पहले आपको जो प्रॉफिट मिला उस पर आपको कमीशन चार्ज करना है। भैया इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि फॉर एग्जाम्पल आपने पीएनएल बनाया, ठीक है, पीएनएल बनाया, आपने यहाँ पे एक्सपेंसेस डाले फॉर एग्जाम्पल 2 लाख के, आपने यहाँ पे इनकम डाली फॉर एग्जाम्पल 5 लाख की। अब मुझे ये बताओ आपका प्रॉफिट कितना बचा? भैया हमारा प्रॉफिट अभी जो बच रहा है वो है 3 लाख। ठीक है, वेरी सिंपल। हाँ, इस एक्सपेंस में अभी तक आपने कमीशन नहीं डाला है, मतलब ये जो एक्सपेंस है विदाउट कमीशन है। पहले आप क्या करोगे? एक्सपेंस और इनकम लिख दोगे, कमीशन के अलावा जितने भी एक्सपेंस है वो लिख दोगे, ठीक है, और आपकी इनकम सारी की सारी लिख दी। अब यहाँ पे आपको ये जो प्रॉफिट मिला उसके ऊपर आपको क्या देना है? कमीशन देना है 3 लाख के ऊपर। तो क्या आप प्रॉफिट में 3 लाख लिखोगे? नहीं लिखेंगे भैया। आपके पास प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 5 लाख की इनकम है, इनकम इज इक्वल टू 5 लैक्स माइनस एक्सपेंस अदर देन कमीशन, कमीशन के अलावा वाली कितनी है? 2 लाख। प्रॉफिट कितना बचा? 3 लाख, ये प्रॉफिट। और फॉर एग्जाम्पल आपको कमीशन देना है 10%, तो आप क्या करोगे? इसके ऊपर 10% का कमीशन 30,000 का कैलकुलेट कर दोगे, इसको माइनस कर दिया, आपका प्रॉफिट कितना बचेगा? 2,70,000। तो आप पीएनएल में कैसे बताओगे? कमीशन कितना दिखाओगे? 30,000। यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 2,70,000। क्या आपको समझ में आया हमने इसमें क्या किया? इसे कहते हैं कमीशन बिफोर चार्जिंग द कमीशन। कमीशन ऑन अ प्रॉफिट, कमीशन ऑन अ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन, मतलब हमें कमीशन उस प्रॉफिट पे देना है जिसमें से हमने अभी तक कमीशन माइनस नहीं किया। तो ये है 5 लाख की इनकम माइनस 2 लाख अदर एक्सपेंसेस, मतलब कमीशन के अलावा वाले। अब मेरे को ये बताओ ये प्रॉफिट कौन सा है? सर ये 3 लाख का जो प्रॉफिट है ना, दिस इज द प्रॉफिट बिफोर कमीशन, मतलब ये प्रॉफिट कमीशन के पहले का है, कमीशन काटने से पहले का। और हमें पहले वाले केस में क्या बोल रहे हैं? कमीशन किस पे देना है? किस पे देना है? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब कमीशन चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट मिला उसके ऊपर हमें क्या देना है? कमीशन देना है। तो वेरी सिंपल, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, जो अमाउंट बचा जिसमें हमने अभी तक कमीशन माइनस ही नहीं किया, क्योंकि ये एक्सपेंस कौन सा है? अदर देन कमीशन, उस पर हमने 10% कैलकुलेट कर लिया, 30,000 आपका कमीशन मिल गया। ये कमीशन की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी मिली? 30,000। क्या आपको समझ में आया? अगर यस तो कमेंट में 30,000 कमेंट में कर दीजिए, 30K कर दीजिए, 30K। अगर आपको ये समझ में आया कि कमीशन आफ्टर सॉरी कमीशन बिफोर चार्जिंग दी कमीशन, बिफोर चार्जिंग द कमीशन, कमीशन ऑन अ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन, वेरी सिंपल। जितनी इनकम माइनस सारा खर्चा, खर्चे में कमीशन माइनस नहीं करोगे, कैसे करोगे? वैसे भी आपको पता ही नहीं है कि कौन सा खर्चा है, ठीक है, मतलब कमीशन कितना है। और फिर क्या करोगे? इज इक्वल टू करके आप क्या कर दोगे? जो भी अमाउंट आएगी उसके ऊपर कमीशन कैलकुलेट कर लोगे। इसे बोलते हैं कमीशन ऑन अ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। 30 के, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आया कमीशन ऑन अ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब ये क्या कहना चाहता है? ये बेटा ये कहना चाहता है कि आप ना, आप इस तरीके से कुछ करिए कि आपका ये है प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट बिफोर कमीशन, माइनस आप करोगे कमीशन, तो आपको क्या मिलेगा? तो भैया हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ये समझ में आता है? क्या मिलेगा? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, मतलब यहाँ पे आपके पास है प्रॉफिट बिफोर कमीशन, मतलब कमीशन डालने से पहले का प्रॉफिट, उसमें से कमीशन माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। बट ये कमीशन कितना कैलकुलेट करना है? 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, मतलब ये कह रहा है कि ये जो 10% है ना वो इस अमाउंट का होना चाहिए। अरे भाई ये अमाउंट तो अपने को पता ही नहीं है, तो 10% कैसे कैलकुलेट करूं? समझ में आ रही है बातों को? फिर से बोल रहा हूं, देखो सुनो सुनो, पहले वाला केस लेते हैं। हाँ, इसमें प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना आया था? फिर से मैं लिख देता हूं, आपका था इनकम 5 लाख, उसमें आपका एक्सपेंस अदर देन कमीशन 3 लाख का, आपका प्रॉफिट बिफोर कमीशन मतलब कमीशन चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट कितना आया? 3 लाख। अब आपको 10% किस पे कैलकुलेट करना है? 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो क्या मैं ये 10% प्रॉफिट बिफोर कमीशन पे लगा सकता हूं? नहीं, क्योंकि आपको क्लियरली बोला है
10% प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, मतलब इसमें से आप कमीशन माइनस करो, उसके बाद जो ये प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मिला ना पीएसी, इसका 10% आपको लगाना है। समझ में आ रहा है? देखो अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? आप बोलोगे प्रॉफिट बिफोर, एक काम करते हैं हम, जितनी अमाउंट है वो उतनी रख देते हैं। हाँ भैया चलो रख देते हैं। तो हमारे पास अमाउंट कितनी है? प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, हाँ ये है 3 लाख, तो हम करेंगे 3 लाख माइनस कमीशन। भैया कमीशन तो है नहीं, बट कमीशन कितना है? 10% ऑफ पीएसी, तो हम ऐसा कर सकते हैं 10% पीएसी, ऐसा हम लिख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज इक्वल टू पीएसी। कैसा समझ में आया? हाँ भैया समझ में आया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 3 लाख इज इक्वल टू, ये -10% को इक्वल टू के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये पीएसी प्लस 10% पीएसी मतलब 110% पीएसी हुआ। कोई भी चीज के अगर परसेंटेज नहीं लिखिए और ये पीएसी लिखा, मतलब ये पूरा का पूरा पीएसी है 100%, तो 10% उस तरफ लेके जाएंगे तो 110% पीएसी हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भैया हो गया। ओके, तो मुझे ये बताओ कि पीएसी कितना आएगा? भैया 110 को अगर इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। हाँ भैया चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे? पीएसी इज इक्वल टू 3 लैक्स डिवाइड बाय 110%। तो आपको पीएसी कितना मिला मुझे ये बताइए? पीएसी आपको कितना मिला बेटा? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आपको कितना मिला? 3 लैक्स डिवाइड बाय 110% आपको मिलेगा 27272। क्या आपको इतना मिला? हाँ भैया। अब आपको कमीशन इजीली मिल जाएगा। हाँ भैया मिल जाएगा। कैसे? इसका 10%, पीएसी का 10% आपको बोला है क्वेश्चन में, 10% ऑफ पीएसी। देखो ये रहा 10% ऑफ पीएसी। तो पीएसी कितना है भैया? पीएसी अपना मिला 27272। उसका 10% कितना होगा? उसका 10% होगा भैया 27,272 हो जाएगा। हाँ भैया। अब देखो, अब आपको कमीशन मिल गया, आपका आंसर मिल गया, बट क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, हम इस फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मूला हमने किया, इस फॉर्मूला में हम अमाउंट को रख के एक बार चेक करें कि सही हो रहा है कि नहीं। हाँ चलो भैया चेक करते हैं। देखो प्रॉफिट बिफोर कमीशन 3 लाख, कमीशन कितना है? 27,272 इज इक्वल टू आपको कितना मिलना चाहिए? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ओके, तो कितना आ रहा है? ये आपका आना चाहिए 27272, इतना ही आना चाहिए। इतना ही क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपने पीएससी ढूंढा ना, तो ये इतना है तो पीएससी इतना होना चाहिए। अब देखो परफेक्टली मैच हो रहा है, दैट मीन्स आपका जो आंसर है वो एकदम से सही है। ठीक है, तो दो चीजें आप पूछ सकते हैं। एक, कमीशन 10%, कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन 5 लाख माइनस 3 लाख, इस पे सीधा 10% कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको बोलते 10% प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, तो आपको क्या करना है? कुछ इस तरीके से, प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस कमीशन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, और फिर आपको क्या करना है? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या समझ में आ गया? अगर यस तो कमेंट में पीएसी कर दीजिए, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अगर समझ में आ गया तो पीएसी कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? देखो इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला में दिया हुआ है, हमने वही चीज किया था, बट हमने कुछ अलग तरीके से, इजी तरीके से किया था। हमने इजी क्या किया था? यहाँ पे लिख दीजिए फॉर्मूला, प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस कमीशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखोगे? XYZ परसेंटेज प्रॉफिट पीएसी, ऐसा लिख सकते हो। हाँ भैया लिख सकते हो। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे, बेटा आधे से प्लीज ज्वाइन मत हो जाओ, पूरा ज्वाइन करो, फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं थक जाता हूँ वही चीज समझा के। बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट, एक बार फिर से देख लीजिए बेटा, आप आधे से ज्वाइन हुए हो तो आपको पहले वाला भी समझ में नहीं आया होगा। ये क्या आ जाएगा बेटा आपका? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, इसे बोलते हैं ब्रैकेट में पीएसी। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें तो कुछ नहीं है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन है,
उसके ऊपर सीधा 10% कैलकुलेट करना है, तो आपको यहाँ पे कमीशन की अमाउंट मिल जाएगी। बट भैया प्रॉफिट बिफोर कमीशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस अदर देन कमीशन। समझ में आया? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दूं मैं आपको सॉल्व करने के लिए, एक क्वेश्चन दूं मैं आपको। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ठीक है, और ये यहीं पे रखता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक नहीं दे रहा हूँ, ऐसे दो दे रहा हूँ। देखो अभी क्या बोलते हैं, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। आप ना पहले तो आपका यूट्यूब का ये नाम चेंज कर दो बेटा, ठीक है, तो सही नाम मेरे को हर बार दिखे, ठीक है। चलिए अनीश, लेट्स गो बेटा। अनीश अभी ध्यान देना, देखो फिर से कर रहे हैं अपन, और बाकी सारे स्टूडेंट्स को आंसर देना है, ठीक है। अनीश को मैं समझाऊंगा और आपको तो आंसर देना है, जिनको समझ में आ गया आंसर देना है। अगर आपका प्रॉफिट बिफोर कमीशन दिया हुआ है 2 लाख, ठीक है, ठीक है, और आपको दिया हुआ है कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज इक्वल टू 10%, मुझे ये बताइए आपका कमीशन कितना होगा, इसका बताइए। प्रॉफिट बिफोर कमीशन 2 लाख है और कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज 10%, तो इसका कमीशन कितना आना चाहिए? इसका कमीशन कितना आना चाहिए, जल्दी से बताइए बेटा, भैया जल्दी से बताइए। इसका होना चाहिए 20,000, मतलब हमारा प्रॉफिट बिफोर कमीशन, मतलब कमीशन चार्ज करने के पहले का प्रॉफिट है 2 लाख, उसमें से कमीशन चार्ज करेंगे कितना, 20,000। वेरी सिंपल, 20,000 किधर से आया, बहुत ईजी, 2 lakhs इंटू 10%, 20,000। ओके, तो मुझे ये बताइए प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना आएगा, मतलब कमीशन चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट 2 लाख माइनस 20,000, 1,80,000। एकदम इजी, वेरी इजी, बहुत बढ़िया, सुपर। चल अब थोड़ा सा हटके करते हैं, ठीक है। चल ये तो था बहुत सिंपल, ये तो बहुत इजी है ना प्रॉफिट बिफोर कमीशन वाला, बहुत बढ़िया। चल प्रॉफिट बिफोर कमीशन आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल इट्स 1 लाख, कितना, 1 लाख, और कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन दिया है, कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना परसेंटेज दिया है, फॉर एग्जांपल सेम 10%। अब मुझे ये बताइए कि कमीशन कितना आएगा, ये मुझे बताइए कमीशन की वैल्यू कितनी आएगी, मुझे ये बताइए। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला का यूज करोगे, कैसे करोगे, प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ठीक है। और बाकी तो आपको आता है कैसे करना है, तो जल्दी से करिए और मुझे आंसर बताइए कि कमीशन कितना आना चाहिए। बहुत बढ़िया, सुबह भैया जो अमाउंट आपके पास है वो पहले रख देने की, प्रॉफिट बिफोर कमीशन है आपके पास तो वो रख दोगे बेटा, 1 लाख। कमीशन कितना है, 10% पीएसी, तो हम यहाँ पे कर देंगे 10% पीएसी इज इक्वल टू पीएसी, पीएसी का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अब -10% को उस तरफ लेके जाओ तो +10%। ओके, श्रुति बोल रही है 9,000, बहुत बढ़िया, ठीक है, देखते हैं क्या रहता है आंसर। फिर क्या करेंगे भैया, हम फिरेंगे 1 लाख इज इक्वल टू, ये 10% माइनस है उसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, हाँ, तो क्या हो जाएगा, 10% इस तरफ जाएगा तो 110% हो जाएगा पीएसी, हाँ भैया हो जाएगा। अब 110% को इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड में जाएगा, हाँ भैया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पीएसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 लाख डिवाइड बाई 110%। क्या आपको समझ में आ रहा है भाइयों और उनकी बहनें? बाकी लोग क्या कर रहे हो यार, ऐसे आप आंसर भी नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। 1 लाख डिवाइड बाई 110% करिए, कितना आ रहा है, डिवाइड बाई 110%, ये आ रहा है, पीएसी आपका कितना आ रहा है, 90909, ये आपका कितना क्या आया, पीएसी मतलब प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आपका क्या है, कमीशन है,
तो ये पीएसी का कितना है 10% है, तो इसका 10% आपका कमीशन बनेगा। कितना बन रहा है 9090, ये आपका कमीशन बनेगा। क्या आपको समझ में आया बेटा? ठीक है, अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप इसी फॉर्मूला में लिख दीजिए, प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है 1 लाख माइनस कमीशन कितना 9090। ठीक है, तो आपका पीएसी कितना आना चाहिए, ये जो ढूंढा उतना पीएसी यहाँ पे आना चाहिए। क्या आप देखिए आ रहा है? अगर यस आ रहा है तो आपका आंसर सही है 90909। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या अभी समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अभी तो समझ में आया कि नहीं आया बेटा? प्रॉफिट बिफोर कमीशन में सीधा चार्ज करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन में प्रॉफिट बिफोर कमीशन वाला ये फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस कमीशन इज इक्वल टू पीएसी। वेरी सिंपल यार, -10% को उधर लेके जाओ, ये +10% हो गए, एक 110% हो गया, उसको डिवाइड कर दो अमाउंट से, बात खत्म। वही फॉर्मूला इधर दी हुई है देखो शॉर्टकट में, बट मेरे को लगा शॉर्टकट आपको जमेगा नहीं, तो मैंने क्या किया इस तरीके से समझाया। ठीक है, और मेरे ख्याल से यही बेहतर तरीका है, इजी तरीका है ये वाला फॉर्मूला वाला। कम प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सुपर। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। एक यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आप घर पे जाके खुद देख लेना ताकि आपको और डेप्थ में नॉलेज मिल जाए। ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं। मेरे को बुक से करना थोड़ा कम अच्छा लगता है, मैं बुक का क्यों कम करवाता हूँ पता है? मैं जो करवाया वो आपके लिए नया है, जो बुक में है वो आपके लिए ऑप्शन है कि चलो कुछ नया करना है तो बुक वाला आप कर सकते हो। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि जहां तक मैं अपने क्वेश्चन बना के बताऊं। ड्राइंग ऑफ गुड्स बाय प्रोपराइटर। ठीक है, एक चीज हमेशा दिमाग में रख दो, एक चीज हमेशा दिमाग में रख दो, सेल करेंगे तो गुड्स का क्या होगा आउटफ्लो होगा, मतलब सेल करेंगे तो गुड्स क्या होगा जाएगा, गुड्स जाएगा, गुड्स जाता है। ठीक है, समझ में आती है? हाँ सर। सेल के अलावा, सेल के अलावा किसी भी तरीके से, सेल के अलावा किसी भी तरीके से अगर गुड्स जा रहा है, सर सेल के अलावा कैसे जाएगा, क्यों नहीं जाएगा बेटा? ड्राइंग हो गया, मतलब आपने घर के यूज के लिए उठाया, फॉर एग्जांपल जेठालाल की एसी की दुकान है, अब उसको घर पे यूज करना है तो वो एसी नहीं उठा सकता, अपनी दुकान से उठा सकता है, बट अब उसको कहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ भैया। तो देखो, सेल के अलावा किसी भी तरीके का गुड्स का आउटफ्लो होता है, मतलब किसी भी तरीके से गुड्स जाता है अपने बिजनेस से, तो हमेशा ट्रेडिंग या तो परचेज क्रेडिट करेंगे। हम किसे क्रेडिट करेंगे? या तो ट्रेडिंग को क्रेडिट करेंगे या तो परचेज को, आप दोनों में से किसी को भी क्रेडिट कर सकते हो। समझ में आया? फिर से बोल रहा हूं। और रीजन क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि फ्री सैंपल, जैसे कि अभी मैंने नई शॉप शुरू की, ठीक है, अगर मैंने नई शॉप शुरू की है, कोई चिल्ड्रंस की गेम है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फ्री सैंपल के तौर पे, मैं होलसेलर हूँ तो मैं रिटेलर को दे रहा हूँ कि भैया एक काम करिए, मैं आपको 3 गेम दे रहा हूँ अलग अलग अलग, ठीक है, आप भी अपने कस्टमर को कहीं भी फ्री में, या आप खुद अपने बच्चे तो यूज करके देखिए, ठीक है, इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, और फिर हमें ऑर्डर देना, कोई बात नहीं। तो हमने उसको फ्री में दिया है, हमने सामने वाले को फ्री में दिया है, तो भैया इसको सेल में रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो सेल के सिला सिवा किसी भी तरीके से गुड्स जाता है, फिर वो ड्राइंग हो गया, थेफ्ट हो गया, ठीक है, या फिर गुड्स जल गया, या फिर आपने घर के यूज के लिए लिया, एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया, फ्री सैंपल के तौर पे दिया, ठीक है, तो किसी भी तरीके से जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अगर आप ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में लिखते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप परचेज जो आपने दिखाया उसमें से माइनस भी कर सकते हो, मतलब परचेज को भी क्रेडिट कर सकते हो। देखो 2 ट्रीटमेंट होगी, ये आपका हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रेडिंग अकाउंट 1 लाख 1 लाख से परफेक्टली मैच कर रहा है, 1 लाख 1 लाख से, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, अगर मैं देखने जाऊँ तो आपका परचेज है भैया 1 लाख का, ठीक है, और अल्लाह परचेज 1 लाख का कहाँ से लेंगे आप? जूम करके दिखाते हैं, आ जाओ कैसे करना है। ये आपका क्या है ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका परचेज दिया है 1 लाख, आपका जीपी दिया है 1 लाख, आपने यहाँ पे सेल किया हुआ है फॉर एग्जाम्पल इट्स ऑफ क्या करेंगे भैया 1,80,000 और आपने
आपने यहाँ पे जो स्टॉक है कितना होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए, 20,000 का होना चाहिए। मतलब आपका 2 लाख मैच हो गया। हाँ भैया मैच हो गया। बट अभी आपके पास ये जो 20,000 पड़े थे ना बेटा, 20,000 जो पड़े थे, उसमें से आपने क्या किया, उसमें से आपने 10,000 का गुड्स, 10,000 का गुड्स फ्री सैंपल में दिया। कैसे दिया, फ्री सैंपल में। तो आप क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक अब कितना दिखाओगे, 10,000। ठीक है, तो अब मैच नहीं होगा। कैसे होगा भैया, 10,000 आपने फ्री सैंपल में दिए, वो कहाँ पे दिखाओगे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे दिखाओ फ्री सैंपल 10,000। ठीक है, तो आपका मैच हो गया, हाँ भैया मैच हो गया। या तो आपके पास दूसरा कौन सा ऑप्शन है, दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि यहाँ से 10,000 अगर आपको ट्रेडिंग में क्रेडिट करना है, ट्रेडिंग में क्रेडिट करना है तो कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास परचेज में से क्रेडिट करो, मतलब परचेज को कम करो, परचेज, अरे सॉरी माइनस करेंगे कितना, फ्री सैंपल 10,000। तो आपका नेट परचेज अभी कितना दिखेगा, 90,000। और ये कितना, 1 लाख। टोटल आपका कितना बना, 1,90,000 इस तरफ का, और इस तरफ का भी 1,90,000 बन गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि 1,90,000 90 लैक्स 1.9 लैक्स 1.9 लैक्स ये बन गया। कैसे बना समझ में आया। या तो आप इधर दिखाओ 10,000, या यहाँ पे माइनस में दिखाओ, दो ऑप्शन है आपके पास। तो आप क्या कर सकते हो, एक चीज हमेशा दिमाग में रख देने की, गुड्स का आउटफ्लो अगर किसी भी तरीके से होता है अदर देन सेल, तो वो क्रेडिट होता है ट्रेडिंग या फिर परचेज में। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, इफ इफ देर इज आउटफ्लो ऑफ गुड्स other than sell, we will credit। हम कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, या तो हम करेंगे परचेज, या तो हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आया। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन है, आप ट्रेडिंग अकाउंट को भी कर सकते हो, या तो आप परचेज को कर सकते हो। और वैल्यू कौन सी होगी, वैल्यू मतलब कौन सी अमाउंट से रिकॉर्ड करोगे, एट कॉस्ट, ऑलवेज एट ए कॉस्ट, एट ए कॉस्ट। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखने का। ठीक है, तो डेबिट क्या करेंगे भैया, डेबिट जो जिस कारण से गया उसको डेबिट करेंगे। जैसे आपने ड्राइंग की है तो ड्राइंग या फिर कैपिटल को डेबिट करेंगे। अगर आपने फ्री सैंपल दिया तो फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट डेबिट करेंगे। थेफ्ट होगा तो थेफ्ट को करेंगे, फायर हुआ होगा तो उसको करेंगे। भाई समझ में आता है क्या। चलो आगे बढ़ू, लिख लिया, जल्दी से बताइए बेटा, डन ना डन बताइए, डन ना डन बताइए, चलिए बताइए भाई। और अपन कल क्या करेंगे भैया, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो कल इस चैप्टर का पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, कल इस चैप्टर का पूरा रिवीजन। जैसे आपको पता है चैप्टर पढ़ते हैं, खत्म होता है, रिवीजन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। चलिए लेट्स गो, लेट्स गो, जल्दी बताइए। आप ना बोलते हो ना, ठीक है, आप बोलते नहीं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता भाई। आप मेरे भाई बहन हो कि नहीं हो ना, तो आप अपने भाई से बात नहीं करते क्या, अगर वो आपको सिखा रहा है करते हो ना, तो भाई बात करिए हमसे। थैंक यू सो मच। अब आता है गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अगर आपने किसी को गुड्स दिया, नेक्स्ट में क्या है भाई, और कितना बाकी है, ठीक है, ओह माय गॉड खत्म। ठीक है, आ जाओ। देखो गुड्स ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस ये क्या होता है पहले वो बता देता हूँ। थैंक यू सो मच बेटा। ये होता क्या है इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखो कई बार आप कुछ खरीदने गए, जैसे कि अगर आप क्या बोलते हैं स्कर्ट खरीदने गए, अल्लाह लड़के भी देख रहे हैं, हाँ सॉरी लड़के जींस खरीदने गए। ठीक है, आप स्कर्ट पहनोगे तो कैसे लगोगे भाई, एज्यूम भी मत, मतलब सोचना भी मत कि कैसे लगोगे। ठीक है, अब सुनो, अगर आप स्कर्ट या फिर मतलब कोई भी कपड़ा खरीदने गए, अब आपने अपने गांव में जो आप कपड़े खरीदने गए, ठीक है, तो आपने देखा तो आपको ये चीज थोड़ी बहुत अच्छी लगी। ठीक है, तो आपने तीन जो चीजें हैं वो चूज की कि ये तीन में से मेरे को कोई भी दो लेने हैं, मेरे को तीन में से कोई भी दो लेने हैं।
तो यहाँ पे गुड सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब आप दुकानदार को कहते हो देखो भैया मुझे ना ये 3 चीजें पसंद है, बट मेरे को अपनी मम्मी को दिखानी पड़ेगी, ठीक है, मेरे को ये 3 चीजें पसंद है, मेरे को अपनी मम्मी को दिखानी पड़ेंगी, इस 3 में से मैं ना 2 ले लूंगी, अगर पसंद आई तो थर्ड भी ले लूंगी, बट मेरे को ना ये लेके जाना पड़ेगा। तो अब वो देखो यार आपके गांव वाला है या वहीं पे आजू बाजू में अपने अराउंड रहता है या आपको जानता है, तो वो क्या बोलेगा, हाँ कोई बात नहीं, आप अपना नंबर मोबाइल नंबर लिखवा दो और मुझे ना कल तक बता देना कि आपको इसमें से 3 में से कौन से रखना है, अगर नहीं रखने तो मेरे को वापस देके जाना। इसे बोलते हैं गुड्स ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस, मतलब उसने आपको सेल तो किया है बट अप्रूवल बेसिस पे, अगर आप हाँ बोलोगे तो ही सेल, अदरवाइज सेल नहीं होगा उसका। समझ में आया? हाँ। तो सबसे पहले जब वो आपको गुड्स देगा, जब आपको वो गुड्स देगा, फॉर एग्जांपल आप 3 जींस लेके निकल गए उसकी दुकान से, तो वो इनिशियली सेल यहाँ पे क्या करेगा भैया, वो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड तो उसको करना ही पड़ेगा। हाँ, तो सबसे पहले उसने रिकॉर्ड क्या किया होगा पता है, उसने रिकॉर्ड किया होगा आपका नाम, अकाउंट, डेबिट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लेके आ गए, ठीक है, अगर आप लेके आ गए फॉर एग्जांपल श्रुति लेके आ गई, तो वो क्या करेगा, श्रुति अकाउंट डेबिट, क्योंकि श्रुति लेके गई है माल, ठीक है, श्रुति अकाउंट डेबिट टू क्या करेगा, सेल कर देगा। भैया पहले से सेल, हाँ वो पहले से सेल को रिकॉर्ड करेगा। अब दूसरे दिन श्रुति आई और बोली कि मेरे को ना 3 में से एक भी नहीं चाहिए, मेरे को एक भी पसंद नहीं आया, आ थू, पसंद ही नहीं आया, आ थू, ठीक है, तो वो फिर से क्या करेगा, सेल को डेबिट कर देगा क्योंकि पहले क्रेडिट किया था, और डेटर को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या हुई होगी, फर्स्ट एंट्री क्या हुई होगी, श्रुति अकाउंट डेबिट किया होगा उसने, फॉर एग्जांपल 3 चीजें थी 3000 की, ठीक है, टू क्या किया होगा, सेल, कितने से, 3000 से, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब श्रुति क्या बोली, मेरे को एक भी पसंद नहीं आया, आ थू, ठीक है, तो ये सेकंड एंट्री क्या पास करेगा, सेल अकाउंट को डेबिट करेगा, कितने से, 3000 से, क्योंकि उसने जो सेल रिकॉर्ड किया था, मेरे को ये बताओ क्या ये सेल एक्चुअल में हुआ, नहीं हुआ, तो सेल हमने जो रिकॉर्ड किया था उसको रिवर्स मारना पड़ेगा, एग्जैक्ट रिवर्स एंट्री हो जाएगी। डेटर की जगह, डेटर का जो भी नाम है, मतलब यहाँ पे हमने श्रुति लिया इसलिए मैं श्रुति अकाउंट कर रहा हूँ, अदरवाइज जो भी डेटर का नाम है 3000। क्या आपको ये समझ में आया बेटा, बताओ मेरे को। ओ बेटा जी, अरे ओ बेटा जी, क्या ये समझ में आपको आया, अरे आया, आ गया ना, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया हमारे पास जो गुड्स वापिस आए तो हमने पहले क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया होगा, अब जैसे ही श्रुति को गुड्स दिया, ठीक है, तो उसके दुकान का माल तो कम हो गया, अब वापिस आ गया, तो भैया स्टॉक भी तो बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, स्टॉक कैसे बढ़ेगा, आ जाओ। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, नया पेज ऐड हो गया गलती से, वो डिलीट कर, ओ भाई रुक जा। अब देखो ये गलत सलत हो रहा है मेरे साथ। अब आप क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को किधर रिकॉर्ड करते हो, ट्रेडिंग में, क्रेडिट साइड में, तो ट्रेडिंग को क्या करोगे, क्रेडिट करना पड़ेगा, और स्टॉक को क्या करते हो, डेबिट करते हो, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, आप जर्नल एंट्री पास करते हो। बट अब मेरे को ये बताओ, अब मेरे को ये बताओ हम क्लोजिंग स्टॉक कैसे वैल्यू करते हैं, हम क्लोजिंग स्टॉक भैया वैल्यू करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर, WEL को क्या बोलते हैं, विच एवर इज लोअर। तो अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को, अगर आपको नहीं पता है तो कहीं पे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को आप कैसे वैल्यू करते हो, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब मेरे को ये बताओ, आप बिजनेस कर रहे हो, जब श्रुति गुड्स लेके गई तो हमने सेल कितने पे रिकॉर्ड किया, 3000 पे, बट मेरे को ये बताओ कि 3000 हमारी कॉस्ट थी क्या, नहीं, वो तो सेलिंग प्राइस थी, हमारी सेलिंग प्राइस थी, तो हमने गुड्स में से जो माइनस किया होगा वो सेलिंग प्राइस थोड़ी माइनस की होगी, हमने तो कॉस्ट ही माइनस की होगी। हमने क्या सोचा होगा कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का पड़ा है, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है भैया 50,000 का, तो ये 50,000 क्या है, सेलिंग वैल्यू है ना बाबा ना, ये तो कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवर इज लोअर है। तो जब आपके पास गुड्स गया तो आपने 3000 नहीं, उसकी कॉस्ट माइनस करी होगी, फॉर एग्जाम्पल 3000 का जो आपका सेल था उसकी कॉस्ट थी 2000, तो आपने माइनस कितने की होगी, 2000, आपके कितना रिकॉर्ड किया, 48,000। अब जैसे ही आपके पास वो माल वापस आ गया तो आप ऐड भी कितना करोगे, 2000, थोड़ी ना 3000 करोगे, वो तो सेलिंग वैल्यू है, तो इसीलिए आप
इस एंट्री को कैसे पास कर दो, एट अ कॉस्ट प्राइस। एट अ कॉस्ट प्राइस मतलब उसकी जो कॉस्ट होती है उससे करते हो। और एंट्री क्या होती है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। देखो इधर आ जाओ, ये कैसे करते हैं, एट अ सेलिंग प्राइस। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सेल तो भैया सेलिंग प्राइस पे ही करते हैं ना। सेल अगर हमने सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड किया तो सेल को रिवर्स भी कितने से करेंगे, सेलिंग प्राइस से ही करेंगे, समझ में आती है। बट स्टॉक जब गया तब हमने कॉस्ट से माइनस किया, तो आया तो कॉस्ट से ही बढ़ाना पड़ेगा। ऑलवेज आपका स्टॉक जो होता है, अगर आप स्टॉक को सेलिंग वैल्यू से दिखाने जाओगे, अगर आप स्टॉक को सेलिंग वैल्यू से दिखाओगे तो भैया आपका तो ऐसा ही दिखेगा कि सारा चीज बिक गया है, सारा चीज बिक गया है। भैया कैसे, अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, आपने परचेस कितने का किया, भैया मैंने परचेस किया 1 लाख का, आपने 1 लाख की चीज सेल कितने में की, 1,30,000 में, ठीक है। बट ये कितनी आधी चीज ही सेल की। अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ये 50% सेल किया, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना, 50,000 होना चाहिए, हाँ भैया होना चाहिए, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा, 50,000 का गुड्स बेचा था, 1,30,000 में 80,000 आना चाहिए, देखो आ गया 80,000, हाँ भैया समझ में आ गया। बट अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को भी क्लोजिंग स्टॉक को भी अगर आप सेलिंग वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, ये थे आप 50% सेल किया, तो बाकी 50% की भी वैल्यू अगर आप 1,30,000 लिखोगे, भैया ये बेचा थोड़ी है, आप सेलिंग वैल्यू पे नहीं लिख सकते। समझ में आई बातों को। इसीलिए आप जब आपको स्टॉक मिलता है तो भी कॉस्ट पे दिखाते हैं, जब जाता है तभी भी कॉस्ट पे ही दिखाते हैं। बेटा ये सेल रिटर्न नहीं होगा, ये सेल रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि ये सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है। ये हम टेम्पररी सेल रिकॉर्ड करते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, टेम्पररी सेल रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज नॉट सेल रिटर्न, ये सेल रिटर्न नहीं है। सेल रिटर्न किसे बोलते हैं, कि श्रुति आप दुकान पे गए, आपने 3,000 रुपए दिए, आपने बोला मैं ये 3 रख रही हूं, आप घर पे गए, फिर वापस आए, मम्मी ने ना बोला ये लो वापस लाओ 3,000, उससे बोलते सेल रिटर्न। सेल और अप्रूवल बेसिस क्या है, मैं ये 3 लेके जा रही हूं, अगर अच्छा लगा तो लूंगी, समझ में आया, अगर अच्छा लगा तो ही लूंगी। आप शाम को गए, मम्मी को दिखाया, मम्मी ने ना बोल दिया, वापस जाके भैया ले लो ये वापस, ये ले लो वापस, मेरे को नहीं चाहिए, क्या वो 3,000 आपको देगा, नहीं देगा भाई, आपने कहां दिया था पहले। इसे बोलते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, और वो होता है सेल जब सेल हो चुका है, पैसा मिल चुका है या क्रेडिटर लिखा जा चुका है, तो उसे बोलते हैं भैया सेल, और सेल रिटर्न की एंट्री पास करते हैं। ये तो सेल कभी हुआ ही नहीं है, बट फिर भी हम ऐसे ट्रीटमेंट देते हैं कि वो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो कोई करने की जरूरत नहीं है। बट एक्सेप्ट नहीं होता है तो उसकी रिवर्स एंट्री माननी पड़ेगी, सेल टू डेटर, क्योंकि ये सेल रिटर्न नहीं है बेटा। अगर सेल रिटर्न होता तो सेल रिटर्न टू डेटर होता। समझ में आया क्या, दिमाग में घुस गया, ठीक है बेटा। ये होता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आइए, ठीक है। देखो ये कैसे आप फाइनल अकाउंट में दिखाओगे ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैं आपको पढ़वा देता हूँ। हाउ टू शो इन अ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में आप इस ट्रांजेक्शन को कैसे दिखाओगे। In a trading account, it is deducted from cells, deducted from a cell at a sell price. Very simple. हमने पहले 3,000 का सेल रिकॉर्ड किया, आप सेल में से माइनस कर दो, वेरी सिंपल, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सामने वाला पर्सन आपको वापस देके गया। एडेड इनटू क्लोजिंग स्टॉक एट अ कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। और एक और एडजस्टमेंट आएगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में क्या आएगा, डिडक्ट फ्रॉम डेटर, डेटर से कम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपने श्रुति को डेटर बना दिया कि भैया पैसे मिलने वाले हैं, बट अब तो वापस देंगे तो पैसे नहीं मिलने वाले, तो डेटर को कम कर देंगे। और डेटर को कैसे कम करेंगे, एट अ सेल वैल्यू, क्योंकि आपने जब रिकॉर्ड किया डेटर को तब 3,000 से किया, अब कम करना तो भी 3,000 से करो। और आपका स्टॉक पहले आपने घटा दिया था, अब वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, कैसे, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेडिंग में क्या इंपैक्ट होगी, बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट होगी, दोनों की इंपैक्ट आपको यहाँ पे दी हुई है। ये आप हाईलाइट कर लेना बेटा, ये वाला हाईलाइट। और आई होप आपने पहले वाली एंट्री लिखी होगी, यहाँ पे ये लिखी थी ना फर्स्ट एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री करके लिखो, यहाँ पे सेकंड करो, और आगे वाले पे थर्ड कर दो, यहाँ पे थर्ड लिख दो, क्योंकि इसने पहले वाली एंट्री तो दिखाई ही नहीं है। चलो पहले ये एंट्री लिख लो फटाफट से, फटाफट से ये एंट्री लिख लो फर्स्ट, फिर यहाँ पे सेकंड लिख दो। श्रुति अकाउंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, क्या लिखोगे आप, डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट,
चलो लिख लिया, बहुत बढ़िया। चलो अब इसको हाईलाइट कर दो। हाउ टू, यहाँ पे थर्ड नंबर लिख लेना, और हाउ टू फाइंड, हाउ टू शो इट इज इन फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, ये वाला हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ पे जितनी जितनी चीजें मैंने हाईलाइट किया। चलो इलस्ट्रेशन 7 जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 7 जो आपको दिया हुआ है, उसको अपन पहले सारी चीजें कर लेते हैं, उसके बाद अपन इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। मेरे को ये बताओ, चलो कमेंट करके बताओ कि आप प्रोविजन दो तरीके की अगर आपको पूछी है, एक तो डाउटफुल डेट की, एक तो डिस्काउंट की। ठीक है, तो आप कौन सी प्रोविजन पहले क्रिएट करोगे, कौन सी प्रोविजन पहले क्रिएट करोगे? डाउटफुल डेट के लिए डीडी करिए और डिस्काउंट के लिए डी करिए। अगर आपको डेटर दिया है 10,000 का और बोला है डाउटफुल डेट का 10% का करिए और प्रो डिस्काउंट का भी 10% का करिए, तो क्या कौन आई एम सॉरी, कौन सी प्रोविजन आप सबसे पहले क्रिएट करोगे, डाउटफुल डेट या फिर डिस्काउंट? डीडी या डी, जल्दी बताइए, डीडी या फिर डी? ये ब्लैंक पेज बीच में, डीडी या फिर डी? पहले डाउटफुल डेट को निकालोगे या फिर डिस्काउंट को निकालोगे? पहले डीडी को निकालते हैं, बहुत बढ़िया। आपको 10,000 किसी से लेने हैं, उसमें से आपको डीडी लग रहा है, डीडी मतलब डाउटफुल डेट लग रहा है कि यार 2,000 तो नहीं मिलेंगे, 2,000 तो नहीं मिलेंगे, तो आप 10 में से पहले 2 को माइनस करोगे, फिर 8 जो बचा ना उसको आप ऑफर करोगे, भाई डिस्काउंट दे रहा हूँ, क्या देगा, क्या पैसा, समझ में आया? समझ में आ रहा है? पहले आप डाउटफुल को निकालते हो कि भैया ये तो पैसा देने ही वाला नहीं है, इस गधे को मैं कितना भी डिस्काउंट दे दूं क्या फर्क पड़ता है, इसीलिए पहले डाउटफुल को निकालो, जो बचा उसके ऊपर डिस्काउंट देने का। समझ में आया? बहुत बढ़िया, सुपर्ब प्रसून, श्रुति, बहुत बढ़िया। ओके, आज रोहित नहीं है ना, रोहित को शेयर नहीं किया ना आज, आज नहीं शेयर किया ना लिंक। चलो आपने गलती में कर दिया होगा, कोई बात नहीं, बट इट्स अवर पेड क्लासेस बेटा। चलिए अब देखो, आ जाइए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। ये बहुत 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 इजी 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 इजी, कैसे इजी है, आ जाओ भैया। मैंने अभी आपको बोला, क्या बोला, कि अगर आपका गुड्स किसी भी तरीके से जाता है अदर देन सेल, अदर देन सेल, तो कैसे रिकॉर्ड होता है भैया, वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है, प्लस उसको हम क्रेडिट करेंगे या तो ट्रेडिंग अकाउंट से या तो परचेज अकाउंट से, या तो ट्रेडिंग अकाउंट से या तो परचेज अकाउंट से। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, और मैंने बोला था कि ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर वो लिखेंगे जिसके कारण क्या, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के कारण क्या, तो एडवर्टाइजमेंट टू परचेज। क्या समझ में आ गया आपको? यहाँ पे परचेज किया, इसकी जगह आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, ये नॉर्मल हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, एडवर्टाइज एक्सपेंस को पीएनएल में लेके जाने का, तो एक्सपेंस का क्लोजिंग एंट्री क्या होता है, मुझे बताइए, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ये होता है, हाँ भैया यही होता है, क्योंकि पीएनएल क्लोजिंग एंट्री क्या होता है, एक्सपेंस का, पीएनएल को डेबिट करना पड़ता है एक्सपेंस में, एक्सपेंस को दिखाना है पीएनएल में डेबिट में, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पीएनएल टू ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा, पीएनएल टू परचेज या पीएनएल टू ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसे अपन कर सकते हैं। देखो फिर से मैं दोनों एंट्री करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपए का गुड्स एज फ्री सैंपल या फिर एज एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया, एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया, जब आप देते हो, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए 100 रुपए का गुड्स आपने दिया, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सबसे पहली जर्नल एंट्री, फर्स्ट जर्नल एंट्री आपकी हो जाएगी, खर्चा कौन सा है, एडवर्टाइजमेंट वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्री सैंपल या फिर जो भी खर्चे का नाम है, खर्चे का नाम यहाँ पे क्या है, फ्री सैंपल या फिर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, आपको पता है खर्चे को डेबिट करते हैं, हाँ भैया पता है। टू क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बता दिया, परचेज या तो ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे,
हाँ भैया समझ में आता है, कितना 100 रुपये 100 रुपये। अब देखो आपने ये फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट को डेबिट तो कर दिया 100, बट आपको इसको क्लोज भी तो करना पड़ेगा। एक्सपेंस को क्लोज करोगे तभी तो वो पीएनएल में दिखेगा। आपने यहाँ पे पीएनएल तो बीच में लाया ही नहीं, पीएनएल में आपको क्या करना पड़ेगा, खर्चे को डेबिट। तो ये पहली एंट्री। दूसरी एंट्री आप क्या करोगे, दूसरी एंट्री आप करोगे पीएनएल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पीएनएल में डेबिट साइड दिखाना पड़ेगा। डेबिट कितना 100 रुपये। और दूसरी और क्या करोगे, क्रेडिट क्या करोगे भैया, ये हमने पहले क्रिएट किया एक्सपेंस का अकाउंट, अब उसकी क्लोजिंग एंट्री जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया क्लोजिंग एंट्री, ठीक है। तो क्लोजिंग एंट्री में क्या करेंगे, टू एक्सपेंस का अकाउंट लिखेंगे, टू फ्री सैंपल या तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, कितना 100। अब देखो अब ये दोनों की कंबाइन एंट्री हम पास कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कैसे, फ्री सैंपल को हम डेबिट कर रहे हैं, फ्री सैंपल को हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो ये दोनों को हटाते हैं तो आपकी एंट्री क्या बनेगी भैया, हमारी एंट्री बनेगी पीएनएल अकाउंट डेबिट। टू क्या हो जाएगा, परचेज या तो ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज या तो ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपकी होती है कंबाइन एंट्री, ये क्या होती है आपकी कंबाइन एंट्री। तो ये भी आप पास कर सकते हो। इससे क्या होगा, सीधा सीधा आपने पीएनएल को डेबिट कर दिया और ट्रेडिंग को क्रेडिट कर दिया। देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भैया, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करोगे, इन अ ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल इज डिडक्टेड फ्रॉम परचेज, परचेज से माइनस करोगे, अदरवाइज आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड भी लिख सकते हो। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करोगे, कैसे शो करोगे, एज ए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑन अ डेबिट साइड। तो आपने यहाँ पे देख लिया पीएनएल को डेबिट करेंगे और ट्रेडिंग को क्रेडिट करते हैं। वेरी सिंपल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। मेरे को बताओ क्या ये आपको समझ में आ गया बेटा। अब ये चार एंट्री, दो एंट्री भी पास कर सकते हो, पहली ये दूसरी ये, या तो आप ये कंबाइन भी पास कर सकते हो तो भी कोई इश्यू नहीं। बताइए मुझे क्या आपको समझ में आ रहा है बेटा। फ्री सैंपल खर्चा है, फ्री सैंपल टू परचेज, ठीक है, या ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा, इस खर्चे को बंद करके पीएनएल में लेके जाना, पीएनएल टू एक्सपेंस, ठीक है। अब एक्सपेंस एक्सपेंस एक डेबिट एक क्रेडिट हटाओगे तो पीएनएल टू परचेज या फिर ट्रेडिंग अकाउंट भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, जैसे करना है। ये भी अलाउड है, ठीक है, और दो एंट्री पास करो वो भी अलाउड है। चलिए, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट, इसमें भी सेम तरीके से, इसमें भी सेम तरीके से एक जनरल एंट्री डायरेक्टली पास कर सकते हैं, ये वाली हाँ भैया कर सकते हैं। क्या, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू परचेज या तो ट्रेडिंग, क्योंकि खर्चा खर्चा तो वैसे भी अपन उड़ा रहे हैं। तो किसी भी तरीके से अगर गुड्स जाता है अदर देन सेल तो उसकी जनरल एंट्री सीधी क्या हो सकती है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू परचेज या तो ट्रेडिंग। देखो ये रहा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से अपन करते हैं। अगर स्टॉक आपका इंश्योर्ड है, स्टॉक इंश्योर्ड का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है आपका स्टॉक का, आपके स्टॉक का आपने क्या लिया है, इंश्योरेंस लिया। तो इंश्योरेंस का पैसा आपको मिलेगा, तो ये आपके लिए क्या हुआ, एक अदर इनकम हुई। हाँ भैया इनकम हुई, ठीक है, बट अभी आपको पैसा मिला नहीं है, अभी आपको पैसा मिला नहीं है। तो आपको क्या है भैया, पैसा मिलने वाला है, पैसा अभी मिलने वाला है। तो आप क्या करोगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि उससे लेना बाकी है, टू ट्रेडिंग अकाउंट कर दोगे। और जब आपको मिलेगा तब क्या करोगे, जब आपको मिलेगा तब करोगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको सॉरी, ये 35,000 अगर आपको मिलने वाले हैं तब, ठीक है। और जब आपको मिलेगा तब क्या करोगे, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट करोगे। यहाँ पे एंट्री नहीं दी हुई है बट मैं आपको बता देता हूँ, कैश आपको मिलेगा या बैंक में आएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे, इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि आपको अब पैसा मिल गया 35,000 35,000, ठीक है। अब देखो ये तो क्या था कि आपका 35,000 का स्टॉक था और 35,000 का पूरा आपने इंश्योरेंस लिया हुआ था तब। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने इंश्योरेंस कम का लिया है, दैट मीन्स आपका स्टॉक कितने का था, 35,000 का, बट आपने इंश्योरेंस कितने का लिया, 25,000। मतलब मेरे को ये बताओ कि हमें 35 में से मिलेंगे कितने, 25 मिलेंगे, 10 हमारा क्या है, नुकसान है, नुकसान है तो पीएनएल में जाना चाहिए। हाँ भैया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 25,000, क्योंकि उससे लेने कितने 25, पीएनएल डेबिट 10,000, और टू ट्रेडिंग 35,000। ट्रेडिंग में ऑलवेज पूरा का पूरा अमाउंट ही जाएगा, ट्रेडिंग में क्रेडिट अपने को करना है। ट्रेडिंग में क्रेडिट कितना करेंगे, पूरा का पूरा करेंगे। हाँ, डेबिट में दो चीजें हो सकती है, या तो आपको अगर पैसे इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाले हैं तो उसको डेबिट करो, या आपको आधा ही मिलने वाला है तो जितना मिलने वाला उतना इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करो, और बाकी का जो लॉस है किसका है, हमारा लॉस है, तो उसको हम अपने पीएनएल में डेबिट करेंगे। समझ में आ रही है बात है, अगर इतनी बात है आपको समझ में आ रही है। इसका अगर आपको पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री होगी,
कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्या कर देंगे, टू हम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी। कितना करेंगे, कितनी अमाउंट से करेंगे भैया 25,000। क्यों 25,000, क्योंकि 25,000 ही उनको हमें लेना कितना था इंश्योरेंस कंपनी से 25, तो मिलेगा भी कितना 25, तो कैश एंड बैंक तो इंश्योरेंस कंपनी 25 तो 10,000 कहाँ जाएगा भैया, हमारा लॉस है, हमारा लॉस है, थेफ्ट हुई है भाई, चोरी हुई है या गुड्स जल गया है, तो 10,000 हमारा लॉस है। इंश्योरेंस कंपनी से लेना है तो जिससे पैसा लेना उसको डेबिट करना, तो पहले इंश्योरेंस कंपनी से लेना था उसको डेबिट कर दिया, फिर जितना नहीं लेना था वो हमारा लॉस है तो पीएनएल डेबिट कर दिया। और क्रेडिट अपन क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि किसी भी तरीके से अगर गुड्स का जाना है तो उसे हम ट्रेडिंग या फिर परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और कौन सी वैल्यू से, कॉस्ट से। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया, नीचे देखते हैं भैया, अपना यहाँ पे चैप्टर हो जाता है एकदम से खलास, एकदम हो जाता है बेटा खत्म। चैप्टर क्या हुआ अपना खत्म। अब शुरू क्या हो रहा है, बीआरएस। देखेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करेंगे, ठीक है, बट अभी यहाँ पे ये चैप्टर अपना हो गया है खत्म। आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। ओके, मुझे ये बताइए क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री क्या होती है। भैया क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग अकाउंट में इधर दिखाते हैं, दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट, तो क्लोजिंग स्टॉक हम इधर दिखाते हैं। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट को क्या किस तरफ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। किसी भी अकाउंट में किसी को दिखाते हैं तो याद करो कि ट्रेडिंग में अगर हम क्रेडिट साइड दिखा रहे हैं दैट मींस ट्रेडिंग क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, डेबिट होगा। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, क्योंकि स्टॉक की कौन सी वैल्यू होती है सर, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस होता है। तो हमने पहली जर्नल एंट्री देख लीजिए क्या है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर आ जाइए, फिर आपको क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है, डेप्रीशिएशन टू असेट होता है, तो 10% आपको फर्नीचर पे रिकॉर्ड करना है और मशीनरी पे 10%, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, टू आपका क्या हो जाएगा, फर्नीचर और मशीनरी। थर्ड वाला इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटी। इंटरेस्ट अक्रूड का मतलब ये देखो, पहले दूसरी वाली एंट्री देख लो, आपको समझ में आ गया, डेप्रीशिएशन टू फर्नीचर टू मशीनरी। ठीक है, अच्छा थर्ड वाली इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटी 650। इंटरेस्ट अक्रूड का मतलब होता है कि इंटरेस्ट आपको मिलना बाकी है, अगर हमें पैसा मिलना बाकी है तो वो क्या है भैया, हमारे लिए असेट है। तो इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट डेबिट 650 टू हमारी इनकम का नाम क्या है, इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट इनकम। अक्रूड वाला मैंने आपको समझा दिया था सेकेंड सेशन में, तो ये आपको एंट्री समझ में आ गई, देख लो नीचे आ जाओ। ठीक है, इंटरेस्ट अक्रूड टू इंटरेस्ट। फोर्थ वाली बेड डेट हो गया ड्यूरिंग द ईयर 450, तो बेड डेट की एंट्री क्या डालते हैं, बेड डेट टू डेटर। आ जाओ नीचे दिखा देते हैं, बेड डेट टू डेटर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करें, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एज ऑन 31 दिसंबर। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आपका अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड, लिख दीजिए प्रीपेड, मतलब क्या होगा, ये भी क्या है आपका असेट है, तो ये क्या करोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस करते हैं। ठीक है, या तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। देखो आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी अगर अपने को पेमेंट करना बाकी है तो ये अपने लिए क्या है, लायबिलिटी, और सैलरी क्या है, खर्चा। सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी देख लीजिए भैया, यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, आ जाओ। अब ये 7 वाला क्या बोल रहा है, मेक अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2.5%, और डिस्काउंट, और कौन सा डिस्काउंट क्रिएट करना है, एंड डेटर एंड क्रेडिटर एट एंड ऑफ द ईयर आपको दिया हुआ है इतना। ठीक है, ठीक है, 2.5% से आपको क्या करना है, 2.5% से आपको डिस्काउंट, सॉरी प्रोविजन क्रिएट करना है। मेक अ प्रोविजन फॉर अ डिस्काउंट ऑन अ डेटर एंड क्रेडिटर एट अ 2.5%। 2.5% से आपको डेटर के ऊपर एंड प्रोविजन क्रेडिटर के ऊपर क्या करना है, प्रोविजन आपको क्रिएट करनी है। तो डेटर के ऊपर अगर प्रोविजन क्रिएट करनी है तो हम कैसे करते हैं, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, और क्रेडिटर के ऊपर करनी है तो कैसे करते हैं, ये अपने लिए क्या है, क्रेडिटर के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करना, दैट मीन्स हमें डिस्काउंट मिलेगा, हमें मिलेगा, तो हमारे लिए इनकम है तो पीएनएल को क्या होना चाहिए, क्रेडिट। तो प्रोविजन
ऑन क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा P&L अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री होगी प्रोविजन ऑन क्रेडिटर। ठीक है, सारी की सारी जर्नल एंट्री अपन ने ऑलरेडी सीखी हुई है, यहाँ पे देखो ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी अपन ने सीखी हुई है, मैंने तो भी आपको ऊपर ऊपर से बता दिया कि इसमें क्या क्या चीजें होगी और कैसे होगी। अब आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में है। ठीक है, आपको घर पे जाके जिनका ये चैप्टर रिकॉर्डेड देखना बाकी है, पहले वो देखेंगे बाद में करेंगे, और जिन्होंने ऑलरेडी देख लिया है वो ये होमवर्क में कर लेंगे। मुझे कल का लेक्चर शुरू हो उसके पहले एप्लीकेशन में सेंड करना कंपलसरी है, अदरवाइज कल का लेक्चर शुरू ही नहीं होगा, क्योंकि मैं आऊंगा फिर मांगूंगा, टाइम वेस्ट होता है। बेटर चीज आप पहले से सेंड कर देना। ठीक है, अगर नहीं आता तो हम लेक्चर मैं कैंसिल आपका मैसेज भेज दूंगा। ठीक है बेटा, तो ये करना जरूरी है, आपको खुद से करना है, सोच के, आंसर देखे बिना। अगर डाउट आता है तो आप ग्रुप में पूछिए, मैं जरूर से आपको समझाऊंगा। ठीक है, आई एम सॉरी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इस सेशन को एंड करते हैं। आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। ठीक है, पूरा अपना चैप्टर हो गया खत्म। तो एक और चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। आप ओल्ड कोर्स में हो न्यू कोर्स में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरे ठीक है, तो आप जिस भी कोर्स के लिए हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चंस ये सारा अपना जो है सबका सब सेम टू सेम है, अपना सब कुछ सब सेम टू सेम है। मैं ओल्ड सिलेबस ओल्ड की बुक से पढ़ा रहा हूँ, बट आपको ऐसा नहीं समझना। हाँ, पेज नंबर अलग अलग है, वो आपको ढूंढ लेना है, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम है, पूरा सिलेबस सेम है। जो टॉपिक न्यू में एक्स्ट्रा है, या मेरे को लगेगा कि चैप्टर वाइज कहीं पे क्वेश्चन ज्यादा दिए हैं, तो वो मैं अलग से न्यू सिलेबस के लिए स्पेसिफिक लाइव लेक्चर लेके सिर्फ न्यू वालों के लिए होगा। ठीक है, ओल्ड वाले भी अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन ज्यादा है तो अच्छा है, प्रैक्टिस ज्यादा होगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आप देख लेना। ठीक है, वो भी आपको एप्लीकेशन में फोल्डर में रिस्पेक्टिव फोल्डर में मिल जाएगा कि ये न्यू सिलेबस की बुक का क्वेश्चन नंबर दिस एंड दिस जो नया ऐड हुआ है वो मैंने आपको कर दिया। एप्लीकेशन में आपको ग्रुप है CMA फाउंडेशन ऑल सब्जेक्ट करके, आपका ग्रुप है, नीचे चैट बॉक्स पे क्लिक करोगे ना तो उसमें आपको मिलेगा CMA फाउंडेशन ऑल सब्जेक्ट, उस पर क्लिक करके आप मैसेज कर सकते हैं। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय। जय हिंद।